ओम भास्कराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी सुनेंगे पौष रविवार व्रत की संपूर्ण कथा। साथ ही सुनेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, श्री सूर्य चालीसा पाठ और आरती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्य देव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब यश मान सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। इसलिए सूर्य देव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानो कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को
आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए सूर्य भगवान के रथ के दाहिने घोड़े के रहस्य की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था और एक रानी थी। उनके पास सिपाही, रथ, घोड़े, दास दासियां सब कुछ था। नहीं था तो सिर्फ उनकी संतान, और यही दुख उन्हें हमेशा सताता था। संतानहीन होने के कारण राजा और रानी बड़े दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्त करने के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र, जप, पूजा पाठ, हवन इत्यादि कर लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब धीरे धीरे समय बीतने पर राजा और रानी बूढ़े होने लगे। बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो होता क्या है कि दोनों एक दिन गहरी सोच में पड़ गए। वे दोनों सोच में पड़ गए और कहने लगे कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? हमारे इस राज्य का वारिस कौन होगा? कौन लेगा हमारी प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे और चिंता के मारे उन्हें खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। एक दिन सुबह हुई तो क्या देखा कि राजा के दरबार में एक साधु आया। तब दासी ने रानी को सूचना भिजवाई। रानी ने सुना तो दासी से कहने लगी, हे दासी, अब ये मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अब अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। दासी को ऐसा कहकर रानी चावल से भरा हुआ छाछ हाथ में लेकर बाहर आई और साधु की झोली में डालने के लिए आगे बढ़ी तो उसके चेहरे पर छाया हुआ दुख साधु की दृष्टि में आ गया। साधु महाराज ने उससे पूछा, रानी क्या हुआ है? आप इतनी दुखी और उदास क्यों लग रही है? तब रानी साधु को सारी बात बताती है और मारे दुख के रोने लगती है। रानी की आप बीती सुनकर साधु महाराज कुछ पल के लिए गंभीर हो गए। फिर कहने लगे, आप चिंता मत कीजिए रानी, आपकी संतान की इच्छा शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। जल्दी ही आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन मात्र 14 वर्षों तक ही वह आप लोगों को मिलेगा। इसके आगे वह इस मृत्युलोक में रह नहीं पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ भी देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते साधु महाराज ने अपनी झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दी और कहने लगे, हे रानी, आप और महाराज दोनों मिलकर इसे बांटकर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना तो तुम्हें जल्दी ही पुत्र प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर साधु महाराज अपने रास्ते चले गए। उनके जाने के बाद रानी सोचने लगी, क्या हुआ जो 14 सालों के लिए ही हमें पुत्र मिलेगा? कम से कम हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, ढेर सारा लाड़ प्यार करूंगी और अपनी संतान की हर इच्छा पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा कामकाज खत्म करके जब राजा रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखाकर बोली, महाराज, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। महाराज बोले, इतना दान धर्म किया, जब तब किया, कोई फल तब नहीं मिला, तो भला अब इस भभूत से हमें संतान कैसे मिल सकती है? तब रानी बोली, महाराज, जब हमने इतना सब कुछ कर लिया है तो अब ये भी सही, बेवजह ही उन साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे। राजा को अब किसी भी बात पर विश्वास नहीं रहा था, लेकिन पत्नी का मन रखने के लिए और पत्नी को दुख ना पहुंचे इस बात पर वह उस भभूत को प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया। अब राजा और रानी ने स्नान किया, इसके बाद अपने भगवान का नाम स्मरण किया, अपने पितरों का स्मरण किया और फिर साधु महाराज का नाम स्मरण करके राजा और रानी ने दोनों ने बांटकर वह भभूत प्रसाद रूप में ग्रहण की और उसके बाद निश्चिंत होकर सो गए। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। साधु महाराज द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो गई। अब तो राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। राजा रानी से बोला, महारानी, सचमुच हम पर तो साधु महाराज की कृपा हो गई। अब
9 माह 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर स्वस्थ गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र का नामकरण किया। पूरे राज्य में 8 दिनों तक अन्न संतर्पण रखा गया, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित जी को बुलाया। तब कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज, हमारा राजकुमार सिर्फ 14 वर्षों तक ही हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक तो थी ही, रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। अब वे दोनों मौन रह गए। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से अपने बेटे का पालन पोषण करने लगे, उसकी हर इच्छा को पूरी करने लगे। कुछ समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान होने की हमारी मुराद तो पूरी कर दी, इससे वे सबसे बड़ी खुशी मानते थे। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 7 वर्ष का हो गया तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि सभी विद्याओं का शिक्षण देने लगे। जब राजकुमार सभी शास्त्र विद्या आदि में पारंगत हो गया तब उसकी उम्र 12 वर्ष की हो गई। तब एक अच्छी सी राजकुमारी खोजकर उसका विवाह भी करा दिया गया। इस तरह 2 साल और बीत गए। अब राजकुमार 14 वर्ष का हो गया। एक दिन राजकुमार राजा से बोला, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजमहल के अलावा कुछ भी नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए, क्योंकि पुत्र को 14वां वर्ष शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वह वक्त नजदीक ही आ पहुंचा था। लेकिन राजा ये सारी बातें अपने पुत्र को नहीं बता सकता था। तो उसने क्या किया कि अपने बेटे से कहा, हाँ हाँ जरूर जाओ, तुम्हें तो अपना सारा राज्य घूमकर जरूर देखना चाहिए। कहाँ क्या है ये सब कुछ जानना चाहिए। कल को मेरे बाद तुम ही को तो राजा बनना है। लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को मत बताना। राजकुमार ने कहा, ठीक है पिताजी, आपने जो कुछ कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अब राजकुमार पूरा दिन तो अपनी पत्नी के साथ बिताता, खुशियां मनाता और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता। फिर पाँव फटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाया करता। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहे थे। इतने में ही क्या हुआ कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में एक दिन अचानक जाग गई। उसने देखा कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं है। वह महल में सब जगह खोज खोज कर देखती है तो राजकुमार कहीं भी नजर नहीं आया। अब वह क्या करेगी, किससे कहेगी, ये सोचकर वह चुपचाप रही। फिर भोर होने पर उसने देखा कि उसका पति तो अपनी ही जगह पर सोया हुआ है। उसने अपने पति से कुछ नहीं पूछा। लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही हुआ, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। ये देखकर अब तो छोटी रानी बहुत चिंतित होने लगी कि आखिरकार रहस्य क्या है। आधी रात को मेरे पति कहाँ चले जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं। और उसके मन में इसी तरह ढेरों सवाल और शंकाएं उठने लगी। लेकिन पूछने में डर भी लगा कि शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ गई। इस तरह वह अपने मन ही मन कुढ़ती रहती थी और इसी हालत में उसने भोजन पानी आदि तक कम कर दिया था, जिस कारण वह दुबली पतली हो गई। उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने के लिए उसके महल में आया करती थी। उन बूढ़ी मालिन का ध्यान छोटी रानी पर गया तो उन्होंने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम्हें किस बात का दुख है और तुम इस तरह सूख कर इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो। तब रानी भरे मन से कहने लगी, क्या बताऊं आपको अम्मा जी, आपका राजकुमार हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है, बिना बताए जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाता है। वो कहाँ जाता है, अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? ये सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पा रही और सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई हूँ। बूढ़ी मालिन ये सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती हैं। बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे पीछे जाकर देखना कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है।
उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। रानी ने पूछा, माँ जी, अगर मुझे नींद आ गई तो? तुम्हें नींद ना आए इसके लिए तुम एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक चीरा लगाना, उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़कना। इससे तुम्हें बहुत जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद ही नहीं आएगी। अब रानी बूढ़ी मालिन के कहे अनुसार वैसा ही करती है। उंगली की जलन से उसे उस रात बहुत देर तक नींद नहीं आई, लेकिन कुछ रात बीतने के बाद वह सो गई। अगले दिन जब बूढ़ी मालिन फूल लेकर उसके महल में पहुंची और उससे पूछा कि क्या हुआ बेटी, क्या तुमने देखा तुम्हारा पति कहाँ जाता है? छोटी रानी कहने लगी, नहीं माँ जी, पहले कुछ समय जलन के कारण तो मुझे नींद नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं सो गई। बूढ़ी मालिन ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम अपनी उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्ची लगा लेना। छोटी रानी ने वैसा ही किया, परंतु आज फिर वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने वक्त तक ही जाग पाई। उसके पीछे वह जा ही नहीं सकी, क्योंकि उसकी आंखें तो उस समय तक बंद हो गई थी, वह सो गई थी। अगले दिन सुबह फिर से बूढ़ी मालिन आई और वही पूछा तो रानी कहने लगी, माँ जी, मैं तो आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बूढ़ी मालिन ने कहा, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात तुम जख्म और बड़ा करना और उस पर और ज्यादा मिर्ची छिड़कना। और एक और काम करना बेटी, वो जब जाने के लिए निकले तो उसका रास्ता रोक लेना। बूढ़ी मालिन ने रानी को जैसा बताया था उसने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आई। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगा तो बूढ़ी मालिन ने जैसा बताया था उसने वैसा ही किया। दौड़कर अपने पति का रास्ता रोकने लगी और बोली, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजकुमार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। देखो, अगर मैंने तुम्हें बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी बोली, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय आखिरकार कहाँ जाते हो ये मुझे पहले बता दो। राजकुमार निरुत्तर हो गया। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक भी नहीं चली। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वो हो जाने दो, अब वह सोचने लगा और फिर कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहने लगा, रानी, इन चावलों के दानों को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ लेना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें वापस मिल जाऊंगा। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें फिर वापस कभी नहीं मिल पाऊंगा। तब रानी ने बड़ी बेताबी से उत्तर दिया, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजकुमार एकदम एक विशाल घोड़ा बन गया। एकदम उम्दा सफेद गर्दन पर लंबी अयाल। देखते ही देखते वह तेजी से दौड़ने लगा। रानी उस सफेद घोड़े को देखकर एकदम हैरान रह गई और पति ने बाएं हाथ के चावल अपने ऊपर फेंकने की जो बात कही थी वह भूल गई। उसकी आंखों के ही सामने वह सफेद घोड़ा महल से बाहर निकलकर कहीं चला गया। घोड़ा जो महल से बाहर गया तो वापस नहीं आया। अब तो रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ और वह खुद को कोसने लगी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजकुमार अब वापस नहीं आने वाला था। इधर सुबह होते ही महाराज और महारानी को सारी बातें पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे मारे दुख के बिस्तर पर पड़ गए और राह देखने लगे कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह दुख में धीरे धीरे 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, आखिरकार 6 महीने पूरे हुए। राजकुमार का लेकिन कहीं भी कोई भी अता पता नहीं मिला। प्रधान राजकुमार को छोड़ने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन कहीं भी उन्हें राजकुमार के होने की कोई सूचना ही नहीं मिलती। इधर रानी अपनी हठ के कारण पति गायब हो गया ये सोचकर अपने आप को ही मन कोसने लगी
और उसने प्रतिज्ञा की कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पति को ढूंढकर वापस जरूर लेकर आएगी। एक दिन वह सुबह सुबह उठकर अपने सास ससुर के महल में गई और कहने लगी कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज और महारानी को क्या चाहिए था? कुछ भी करके उनको तो उनका बेटा वापस चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर बोले, बेटी तुम्हें जो चाहे वो करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को ही वापस लेकर आना। भगवान तुम्हें सफलता दे। अब रानी ने अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी का रूप धारण कर लिया। कुछ दास दासियों को लेकर कुछ नौकरों को भी साथ में लिया, कुछ सामान साथ में रखा और राज्य की सीमा पर जाकर वहां पर एक भोजनालय खोल लिया। वहां आने जाने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी, लेकिन साथ ही साथ एक शर्त भी रखी कि खाने वाले को उसकी देखी कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी छोटी रानी को बतानी पड़ेगी। तो वहां आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, ऐसा कहकर वहां से मुफ्त भोजन करके चला जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वो अब तक उसको मिली नहीं थी। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इधर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बूढ़ी मालिन के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा भी था, यानी बूढ़ी माई का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे और पोते को संभालने की जिम्मेदारी बूढ़ी मालिन पर रहती थी। बूढ़ी मालिन दिन भर पोते को संभालती थी। उन बूढ़ी मालिन को पान खाने की आदत थी, तो उन्हें उस दिन पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए कुछ सीपियां लेकर आई। इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे यानी गोबर के उपले थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इधर शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू जब घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा बेटा घर पर एकदम अकेला है और रो रहा है। ये देखकर वे दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। इतने में ही बूढ़ी मालिन भी घर पर पहुंच गई। बेटे ने पूछा, पोते को घर पर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी माँ? बूढ़ी मालिन बताने लगी कि मैं तो गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। तब बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर अगर कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बूढ़ी मालिन कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन इसके बाद दूसरे दिन ही बूढ़ी मालिन वह बात भूल गई और फिर से चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि आज फिर से बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब तो बूढ़ी मालिन के बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बूढ़ी मालिन के वापस आने पर उन्हें घर से निकाल दिया। बूढ़ी मालिन रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठे करने का मानो पागलपन ही सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला और जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी। आगे निकली तो एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बूढ़ी मालिन सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बूढ़ी मालिन उसी गाय के पीछे पीछे जाने लगी। अब वह गाय मैदान से लेकर एक एक करके ऐसे ही और 6 मैदान पार करती है। आखिरकार वह 7वें मैदान पर पहुंची तो वहां पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। गाय उसी पत्थर पर जाकर अपना सींग मारने लगी। सींग जोर से मारा तो वह पत्थर टूट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन्हीं सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बूढ़ी मालिन ये सब देखती रही और झट से जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह भी गाय के साथ साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं पर बूढ़ी मालिन ने देखा कि पाताल में तो सब जगह जगमगाहट है।
दिए दीप चल रहे हैं। तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ी और वहां पर अद्भुत घटनाएं घटित होने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई और छम छम करके कोई दुधारी में से गाय का दूध दूहने लगा। लेकिन जो कोई भी वह कर रहा था वह कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर बूढ़ी माई बहुत घबरा गई कि मैं कहाँ आकर फंस गई। वह सोचने लगी यहाँ वहाँ छिपने के लिए कोई जगह हो। ढूंढने लगी लेकिन कोई जगह नहीं मिली। हर तरफ तो उजाला ही उजाला था। इस तरह वह चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई और जो कुछ भी सामने हो रहा था उसे चुपचाप बिना आवाज किए देखने लगी। कुछ समय के बाद वहां पर झट से एक सफेद घोड़ा आया। वहां पर 2 कुंड थे। उनमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजकुमार का रूप प्राप्त हो गया। वह घोड़ा राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बनने के बाद उसने अब दूसरे कुंडे के पानी में स्नान किया। वहां रखे नए कपड़े पहने। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था। उसी पर जाकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाल आ गई। दूध का एक गिलास आ गया। 5 सुपारी भी आ गए। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजकुमार ने भरपेट खाना खाया, दूध पिया, 5 सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते हुए दिए से पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, बताइए तो जरा। तो दिया बताने लगा, अभी तो आपके माता पिता शोक में डूबे हुए हैं, अपने बेटे के शोक में डूबे हुए हैं। उनका राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभाल रहा है। राजकुमार ने पूछा, मेरी पत्नी क्या कर रही है? उसने तो चौराहे पर भोजनालय शुरू कर दिया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के ये कहते ही राजकुमार कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। इधर बूढ़ी मालिन कोने में खड़ी रहकर ये सब कुछ देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। अब उनको अंदर ही अंदर कुलबुलाहट होने लगी। वो अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे अब क्या होता है उत्सुकता से देखने लगी। इसके बाद वहां पर कुछ और घटनाएं नहीं घटित हुई। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वो कहाँ गया, किधर गया, बूढ़ी मालिन को कुछ भी पता नहीं चल सका। इसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छमछम करके फिर से दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बूढ़ी मालिन सोचने लगी, अब तो गाय के साथ ही यहाँ से ऊपर जाना समझदारी होगी, नहीं तो फिर से कोई मुसीबत मेरे ऊपर आ जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। अब इधर वह बूढ़ी मालिन एकदम बावली सी बेचैन सी हो गई। उन्होंने पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए बेचैन हो उठी। उन्हें एकदम से याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और ये तो सबसे नई बात है। यही बताने के लिए मैं उसी के पास जाऊंगी तो वह मुझे मुफ्त में अच्छा खाना पीना देगी। वह सोचने लगी, क्यों ना मैं ये बात उसी औरत को जाकर बताऊं। अगर उसे ये बात पसंद आ गई तो बाकी पूरे जीवन खाने पीने के झंझट से तो मुझे मुक्ति मिल ही जाएगी। बूढ़ी मालिन ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे हुए नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी प्रसन्न हो गई। सोचने लगी कि शायद आज कोई बहुत बड़ी बात लेकर ही यहाँ आया है। रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाइए और जो कोई भी आया है उसकी खूब अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही नौकर नीचे दौड़े गए तो उन्होंने देखा एक बूढ़ी माई नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्यों बूढ़ी माई, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो?
बूढ़ी मालिन बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन आपको कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर नौकर उन्हें भोजनालय के भीतर लेकर गए और उनको थाली भरकर ढेर सारे तरह तरह के व्यंजन परोसे। बूढ़ी मालिन तो बहुत दिनों से भूखी थी, भोजन देखते ही वह भोजन पर टूट पड़ी। पेट भरने के बाद जब नौकर ने उन्हें नई साड़ी पहनने को दी तो उसके बाद उसे लेकर वे रानी के पास आए। और इधर जब बूढ़ी मालिन और रानी ने एक दूसरे को देखा तो देखते ही तुरंत पहचान लिया। बूढ़ी मालिन बोली, बेटी तुम? रानी बोली, अम्मा तुम? थोड़ी देर तक वे दोनों इधर उधर की बातें करती रही। आखिरकार रानी ने कहा, अम्मा अब आप तो बताओ, आपने क्या नई बात देखी है? नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी। वो तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। छोटी रानी बोली, माँ जी घबराना नहीं, मैं किसी को भी आपका नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बूढ़ी मालिन ने मैंने क्या देखा, कब देखा, ऐसा करके आनाकानी करने लगी और सही बात बताने से बचने लगी। तब छोटी रानी ने उनसे कहा, देखिए माँ जी, अगर आपने मुझे वह नई बात बताई तो मैं जिंदगी भर आपकी देखभाल करूंगी, आपको रानी माता की तरह रखूंगी। अब तो बूढ़ी मालिन बात बताने को तैयार हो गई। उन्होंने जो कुछ भी उस चारागाह वाले मैदान में देखा था वो सब कुछ छोटी रानी को बता दिया। बूढ़ी मालिन की बातें सुनकर छोटी रानी को विश्वास हो गया कि हो ना हो वही राजकुमार उसी का पति है। वह तुरंत बूढ़ी मालिन से कहने लगी, माँ जी आप मुझे उस जगह पर लेकर चलो। तो बूढ़ी मालिन ने कहा, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, सांप है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें उस जगह पर ले जाने के लिए जिद करने लगी। आखिरकार बूढ़ी मालिन ने उनका कहना मान लिया और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं कल। वहां जाना है तो शाम को ही जाना होगा। अब दूसरे दिन दोपहर को रानी बूढ़ी माई के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घेरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता हो गया। गाय जैसे ही उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बूढ़ी मालिन रानी से बोली, जल्दी आगे बढ़ो बेटी, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। अब तो वे दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गईं। बूढ़ी मालिन पहले जिस तरह कोने में छुपी थी उसी कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले की तरह घटित हो रहा था। गाय के गले में अपनी आप सांकल पड़ गई और कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दुहने लगा। एक सफेद घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजकुमार के रूप में बाहर आया। वह राजकुमार जब दूसरे कुंड में नहाने लगा उसके बाद उसके सामने अपने आप खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली और पान बीड़ा भी आ गया। राजकुमार ये सब कुछ सेवन करने के बाद सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, बताइए तो मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? अब की बार दिए ने कुछ भी जवाब नहीं दिया बल्कि वह बुझने लगा। अब राजकुमार को कुछ तो जरूर अघटित हुआ है इसका शक हो गया। वह मन ही मन उदास हो गया और जो कुछ हुआ है हो जाने दो ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब तो रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजकुमार तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया और वह झट से पीछे हट गया, चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हैं। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। अब आप घर चलिए। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ रखा है, आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। तब राजकुमार कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती करके बैठी हो, अब दोबारा मत करना।
नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूं वो भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजकुमार के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह बोला, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी बोली, कहिए स्वामी, कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, मैं वह पूर्ण करूंगी। रानी ने कहा। तब राजकुमार ने उसे बताया कि इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के बाद 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी हैं। वहां जंगली जानवर धमा चौकड़ी करते हैं। तुम उन सब को भगाकर वह जगह साफ कर देना। उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना, रंगोली से सजाना। उसके बाद वहां धूप, दीप, कपूर, अगरबत्ती जलाना, फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करना, दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने के पहले पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा और वे यह सब देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने यह सब किया है मैं उसे मनोवांछित फल दूंगा। तब तुम उनके सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजकुमार अपने पलंग पर जाकर वापस सो गया और छोटी रानी सवेरा होने की राह देखने लगी। सवेरा होते ही वह बूढ़ी मालिन के साथ गाय की पूंछ पकड़कर पहले की तरह ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बूढ़ी मालिन से बोली, माँ जी, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, आप भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजकुमार की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं उसने आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजकुमार ने जैसे बताया था वैसे वैसे लिपाई पुताई करके वापस आ गई। अगले दिन सवेरा होने से पौ फटने से पहले वह उठी और जंगल में उसी जगह पहुंच गई। वहां जाकर इत्र गुलाब का जल छिड़ककर वहां की जगह सुगंधित की। धूप, अगरबत्ती, दीप, कपूर आदि जलाकर उसे पवित्र किया। पूजा की सारी सामग्री वहां रखकर वह सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था कि दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका है। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर बोले, जिस किसी ने भी ये काम किया है वो यहाँ आकर आज मुझसे जो कुछ भी मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गंवाए वह दौड़कर उनके सामने आ गई और सूर्य देव को साष्टांग प्रणाम करके बोली, भगवान, वो मैं ही हूं, मैंने ही ये जगह साफ की है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन ये घोड़ा तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन छोटी रानी ने तो एक भी नहीं सुनी। वह सूर्यदेव से एक ही बात कह रही थी, सूर्यदेव, मुझे तो बस दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अब तो सूर्यदेव बड़े भारी धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, सूर्यदेव ने कहा। फिर एक बात और भी कही, देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है, लेकिन वो तुम्हें यहां नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्या भगवान, मैं तो उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूं। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग चले गए और इधर रानी जंगल से वापस अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बूढ़ी माई को लेकर उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां वह गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी। रानी और बूढ़ी मालिन एक बार फिर से जल्दी जल्दी उस गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। नीचे पाताल में
सारी घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर उस राजकुमार का पलंग पर बैठना, तो उसके खाने की थाली और दूध की प्याली का आना, पान बीड़ा आना। लेकिन आज एक नई बात घटी। आज तो एक नहीं बल्कि दो दो थाली, दो दो दूध की प्याली, दो दो पान के बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। उसने अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान बीड़ा चबाकर वह पलंग पर लेट गया और सोने लगा और हमेशा की तरह दिए से पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा? झट से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है और वह प्रजा पर बहुत अत्याचार भी कर रहा है। सुनकर राजकुमार को बहुत क्रोध आया। वह मारे क्रोध के अपनी मुट्ठी भींचने लगा। फिर उसने पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब की बार दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। लेकिन अब इधर कोने में खड़ी रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया, राजकुमार बोला। सच कहते हो? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे ना? नहीं नहीं, अब मैं कभी दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजकुमार ने बड़े प्रेम से कहकर अपनी पत्नी को गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। कुछ देर के बाद भोर हो गई तो हमेशा की तरह गाय की सांकल टूटकर जब गाय भूलोक पर जाने लगी, तब रानी, राजकुमार और बूढ़ी मालिन उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर जाने पर वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में वापस लौट आए। राजकुमार वापस आता और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजकुमार ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डलवा दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता से मिलने उनके महल में गया। तब राजकुमार ने क्या देखा कि उसके माता पिता तो उसके शोक में अस्थि पंजर बने हुए हैं, लेकिन पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन्न हालत में भी राजा रानी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इन दोनों ने अपने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम सुधार होने लगा। वे दोनों अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजकुमार के आने की सूचना तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजकुमार ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई भी दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाने लगे और बहू को महारानी का दर्जा दे दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ भगवान के ध्यान में लग गए। इस तरह उनके दिन खुशी से बीतने लगे। महाराजा बना राजकुमार अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उन बूढ़ी मालिन को रानी ने अपने कहे अनुसार अपने पास ही रख लिया था और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। इस तरह अब बूढ़ी मालिन और उनके बुढ़ापे के दिन भी खुशी से गुजरने लगे। कथा समाप्त। प्रेम से बोली सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अनुवाद। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त मुनि ने भगवान राम को दिया था और इसी के प्रयोग से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने की शक्ति प्राप्त की। इस स्तोत्र के नित्य 3 पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष निवारण होता है, सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजय मिलती है, सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में फायदा होता है, अटके हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो युद्ध देखने के लिए देवताओं के साथ आए थे,
वे मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, हे सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, ये सनातन रमणी गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जाप से सदा विजय प्राप्त होती है। ये नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों का विनाश होता है। ये चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से पूजनीय विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। हे राम, तुम इनका रश्मि मते समुद्यते देवासुर नमस्कृताय विवस्वते भास्कराय हुए भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों से पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेजोमय पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदितिपुत्र, सविता, जगतोत्पत्ति करने वाले, खग, आकाश में विचरण करने वाले, पूषा, पुष्टिदायक, गभस्तिमान, प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड उत्पत्ति करने वाले, दिवाकर, अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले, हरिदश्व, हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन, अंधकार का नाश करने वाले, शभु, कल्याणकारक, त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक, जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण ग्रहण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी, शिशिर, सुख देने वाले, तपन, उष्णता पैदा करने वाले, अहस्कर, दिनकर, रवि, प्रार्थना योग्य, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदितिपुत्र, शंख, व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाशन करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के देवता, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण अपामित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि प्लवंगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आत्मी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, समूह को धारण करने वाले, मृत्यु, मृत्यु के कारक, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, दूरदृष्टा, विश्व, सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, महान तेज वाले या सबसे अधिक तेज वाले, रक्त, लाल, सर्वभवोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारक, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्वभावन, जगत की रक्षा करने वाले, द्वादशात्मा, 12 स्वरूपों से युक्त, ये महातेजस्वी नामों से सूर्य देव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि यानी उदयाचल और पश्चिम गिरि यानी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। आप अदिति पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्य देव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी हैं। परात्पर रूप में सुर आपकी संज्ञा है। ये पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है।
सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि भी आपका ही रूप हैं। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो, जड़ता और शीतलता के कारक हो, शत्रु का विनाश करने वाले आप हो, आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले हो, आप देव स्वरूप, जो आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह हो, आप हरि और विश्वकर्मा हो, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप, जगत के साक्षी हो, आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। सूर्य ही अपनी गर्मी से अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। ये भगवान सबके सो जाने के बाद भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदान करने वाले भी यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं के फल देने वाले यही हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर पर जो कोई भी मनुष्य इस सूर्य देव के स्तोत्र का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे राम, तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। महाबाहु राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त मुनि वहां से चले गए। अगस्त मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न चित्त से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और स्तोत्र को धारण किया। 3 बार आचमन करके जाप किया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़ने लगे। फिर पूरा निश्चय कर वे रावण का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय नजदीक जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। ये था श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्यतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई।
तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान।
तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।